गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को एक बार देखते हैं एंड एनालाइज करने की कोशिश करते हैं फर्दर क्या हो सकता है मार्केट में। बट उससे पहले आज का जो मेरा ट्रेड है मैं वो दिखा देता हूँ एक बार। आज हमने 22,500 के कॉल पर एक एंट्री बनाया था, जो कि हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस कैंडल पर हमारा एंट्री बना एंड यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंट्री लेने के बाद प्राइस में एक मूव हमें देखने के लिए मिला था, बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और एक तरफा गिरावट के साथ स्टॉप लॉस चला गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि निफ्टी काफ़ी वीक था आज के दिन, फिर भी हमने क्यों लॉन्ग डायरेक्शन के लिए प्लान किया है। तो देखिएगा, आज का जो मेरा लाइव मार्केट में जो सोच था या जो थॉट प्रोसेस था कि आज का जो ओपनिंग है निफ्टी का वो एक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस में हमें डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिला। सो गैप डाउन प्लस डाउन साइड के मूव में ऑलरेडी 1% का मूव निफ्टी में हमें देखने के लिए मिल गया था, राइट। सो निफ्टी ऑलरेडी 1% गिर गया था एंड इस एरिया पर आकर अगर देखोगे यहाँ पर प्राइस होल्ड करने लगा था। हालांकि पीछे कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट मेजर सपोर्ट एरिया नहीं था कि जिसको देखकर मैंने यहाँ पर ट्रेड किया, बट मेरा सोच ये था कि निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर प्राइस डाउन साइड के लिए मूव किया और यहाँ पर अभी होल्ड करने लगा। सो अगर इतना ज़्यादा ऑलरेडी गिर चुका है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि अब शायद इसको और गिर पाना मुश्किल होगा, या तो ये साइडवे हो जाएगा या फिर प्राइस में एक बाउंस हमें देखने के लिए मिलेगा। जिस वजह से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड को बनाया था। हालांकि थोड़ा सा रिस्की एंट्री था, कंफर्मेशन के साथ अगर हम एंट्री को बनाते तो हम एंट्री नहीं लेते। बट कहने का मतलब ये है कि अगर हम कंफर्मेशन के लिए वेट करते तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनता, क्योंकि प्राइस जब इस बेस का ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था उसके बाद रिट्रेसमेंट में आकर जब कंफर्म करता है तब जाकर हम एंट्री को बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारा एंट्री कुछ इस एरिया पर हुआ था और प्राइस में एक ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद जब प्राइस नीचे आया एक तरफा प्राइस गिरते हुए आया एंड फिर वो इसके यहाँ पर कोई कंफर्मेशन ही नहीं दिया कि हम फिर लॉन्ग साइड के लिए प्लान करें, क्योंकि उसके बाद प्राइस ने फिर अपने इस एरिया को ब्रेक कर चुका था। और ये जो गिरा है उस अगर ये डाउन साइड का मूव अगर आप देखोगे यहाँ पर एक बेस को बनाकर जो ब्रेक डाउन करके नीचे आया था उसी जगह पर जाकर इसने रेजिस्टेंस लिया एंड ये प्राइस नीचे गिर गया था। और उसके बाद प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला है, बट बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन था। जैसे कि मैंने बताया गैप डाउन था तो या तो साइडवे हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा बाउंस करने की कोशिश करेगा। बाउंस किया नहीं, प्राइस गिरा, गिरने के बाद बहुत ज़्यादा नीचे गिर नहीं पाया। प्राइस अगर आप देखोगे तो लगभग एक रेंज में ही रह गया कह सकते हो, या साइडवे रह गया कह सकते हो उसको। चलिए देखते हैं चार्ट में। पहले मैं आपको 5 मिनट में आज का चार्ट को दिखा देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद प्राइस में फिर इस एरिया पर एक बेस बना, फिर अपना ये जो भी लो है इसको ब्रेक करके नीचे आया एंड फिर अंदर चला गया। मतलब कि इसके ब्रेक डाउन के बाद भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिला। और जो प्राइस अपसाइड में जाकर रेजिस्टेंस लिया, अगर आप देखोगे एग्जैक्टली इसी कैंडल को हिट करके ही प्राइस में रेजिस्टेंस मिला एंड प्राइस में फिर से एक डाउन मूव का जो रैली है वो हमें देखने के लिए मिला है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब देखिएगा ये डेली चार्ट है। निफ्टी अपने इस वाले कैंडल के अंदर फंसा हुआ था, काफ़ी दिनों से इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। इस प्राइस रेंज को ना ही अप डायरेक्शन के लिए ब्रेक कर पा रहा था, ना ही डाउन, इसके अंदर ट्रेड कर रहा था। लास्ट टू लास्ट मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आज को अगर छोड़ दोगे उसके पहले दिन के ट्रेडिंग सेशन में इसने इस लेवल को 22,786 का ये जो भी लो था इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज किया था। यानी कि यहाँ पर जो सपोर्ट बनने की कोशिश हो रहा था वो ब्रेक हो गया था। और ब्रेक होने के बाद देखिए आज बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज किया, यहाँ पर काफ़ी टाइम सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हुआ। फाइनली इसने गैप डाउन के साथ ओपन करते हुए डाउन साइड का मूव आज दिखा कर गया है। और अगर प्राइस ऐसे ही करता रहा तो शायद 22,300 से लेकर 22,270 का जो लेवल है ये 2-4 दिन में ये भी हिट हो जाएगा। बट क्योंकि जिस जगह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस को बाउंस करना चाहिए, काफ़ी टाइम इस एरिया पर होल्ड कर रहा है, यहाँ से प्राइस को हाई करके निकलना चाहिए धीरे धीरे करके, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं।
इंस्टेड इसने अपने लो को ब्रेक कर दिया। सो जो लोअर हाई लोअर लो का सिलसिला चलते हुए आ रहा था, अगर आप ऊपर से देखोगे यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से आ रहा था, फाइनली आज इसने इस लो को भी ब्रेक करके सक्सेसफुली नीचे क्लोज कर चुका है। अब देखते हैं क्या होता है मार्केट में कि यहाँ ये कब तक कहाँ तक गिरता है। अगर गिरता है तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ तक आकर ये अटकना चाहिए, 270 तक आकर इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 22,000 शायद ये भी अचीव हो जाए, हिट हो जाए। और बाकी इससे पहले अगर यहाँ से कहीं घूमने की कोशिश करता है तो फिर थोड़ा बहुत हम अप डायरेक्शन के लिए प्लान करके चल सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब निफ्टी में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आ गया। बट अभी देखते हैं वो अभी कब तक नीचे आता है या अब यहीं से कुछ करने की कोशिश करता है। बाकी अभी हम फिलहाल कल के लिए अगर कुछ प्लानिंग करें तो ये इंट्राडे का चार्ट है, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा कि कल के दिन सबसे पहले अगर हमें लॉन्ग साइड में प्लान करना है तो यहाँ पर एक ग्रीन रेंज आप देख रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। इसके नीचे से प्राइस ऊपर जाकर क्लोज किया है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेंज को डेवलप किया है। अब अगर कल के दिन लॉन्ग जाना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ये जो स्विंग बना हुआ है ये स्विंग का ब्रेकआउट हो, प्राइस इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, उसके बाद रिट्रेसमेंट में कहीं से भी सपोर्ट बिल्ड हो तो हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक गैप बनाकर भी आया हुआ है और इसका जो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए वो इस एरिया पर जाकर इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। हालांकि उससे पहले एक स्विंग या फिर जो गैप है ये गैप भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, बट इसके ऊपर हमारे लिए ये रेंज इम्पॉर्टेंट है। सो ज़रूरी है कि एक बार अपने पिछले जो भी लास्ट स्विंग बनाया हुआ है इसका ब्रेकआउट होकर फिर प्राइस नीचे आकर कहीं से भी सपोर्ट बिल्ड करे, यहाँ पर आकर सपोर्ट बिल्ड करे तो हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर ये इसको गिरना है तो कहीं ना कहीं हमें इस एरिया से गिरता हुआ दिख सकता है कल के दिन, क्योंकि प्राइस में अगर इंट्राडे के चार्ट को देखोगे तो अभी भी लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन में ही है। अगर इसको कंटिन्यू करना है यहाँ कहीं ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन होकर इसी जगह पर रेजिस्टेंस बनाकर फिर वो गिरने की कोशिश कर सकता है। सो ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे अगर रेजिस्टेंस बनता है, यहाँ पर कंफर्मेशन मिलता है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। लॉन्ग साइड के लिए जाना है तो सबसे पहले एक स्विंग का ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है ताकि हमें एक स्ट्रेंथ समझ में आए प्राइस में कि प्राइस अभी स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है या फिर अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद रिट्रेसमेंट में कहीं से भी हमें कंफर्मेशन मिले तो हम लॉन्ग के लिए प्लान करके चल सकते हैं। अब चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। अभी तक अपने निफ्टी ने जो सारे लेवल्स को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर चुका था, बट बैंक निफ्टी ने अभी ऐसा कुछ किया नहीं। बैंक निफ्टी को आज के सेशन को देखोगे तो लास्ट ये जो कैंडल है जिस जगह से प्राइस में ये हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, इसी कैंडल को हिट करके प्राइस में सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाकर क्लोज किया हुआ है। राइट, सो इसको अगर नीचे आना है तो या तो इसके आज का जो लो है लो को ब्रेक करके नीचे आ जाए। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट ठीक है इंट्राडे के चार्ट के जहाँ पर एक बार देखते हैं। सो यहाँ पर अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो फिलहाल जो सपोर्ट एरिया है कुछ यहाँ पर है, इंट्राडे के सेशन से बना हुआ है, एंड रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। सो अगर कल के दिन इसी एरिया को हिट करके यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड होता है, क्योंकि इस जगह से एक बाइंग भी हमें देखने के लिए मिला था, अब यहाँ पर आने के बाद हमें समझ में आएगा कि प्राइस को फिर से उठाने की कोशिश किया जा रहा है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला जो हर्डल पॉइंट है वो ये वाला हो सकता है इसके लिए, जो कि रेजिस्टेंस एरिया है, एंड इसके ऊपर अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पर भी एक सप्लाई एरिया है जो इसको अगर ब्रेक करता है तो इस सप्लाई तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर बैंक निफ्टी एकदम से ओपनिंग यहाँ पर हो जाता है, रेजिस्टेंस पर जाकर ओपन हो जाता है और यहाँ पर हमें वीकनेस दिखता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, हम ये एक्सपेक्ट करें यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाना चाहिए, और प्राइस अगर ओपन होते ही यहाँ पहुँच जाता है और इस जगह पर प्राइस में हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है या फिर इस जगह पर वीकनेस दिखता है, तो हम वहाँ से फिर डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ तक फिर से वो आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी सब कुछ तोड़कर बैठा हुआ है। हो सकता है कि ये भी तोड़ने के लिए कोशिश करे और उस दौरान हमें इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक का एक रूम मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए।
ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या प्लान करके चल रहा हूँ मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। आप भी अपने हिसाब से थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो उसी लेवल पर आते ही आप बाई या सेल कर लो। मैंने एक इम्पॉर्टेंट रेंज को बनाकर दिखाया जो मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिया हुआ है, कहाँ से प्राइस स्ट्रांग हो सकता है या फिर कहाँ से प्राइस वीक हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो उस लेवल पर वैसा ही रिएक्ट करे या उस लेवल पर जाते ही हम बाय एंड सेल कर दें, हमें कंफर्मेशन मिलेगा तब जाकर हम करेंगे। सो कुछ भी कीजिएगा अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी पर कीजिएगा, अपने रिस्क पर कीजिएगा। अगर कोई लॉसेस या डैमेजेस होता है तो वहाँ पर मेरे या मेरे चैनल का कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। ओके, सो ये डिस्क्लेमर था, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।